हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी को सुप्रभात। ठीक है, आप लोगों को जय हिंद, जोहार। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 लेकर के आए हैं और बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे। समझाने का हम आपको गारंटी लेते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ठो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ ही जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको समझ में आए बहुत अच्छी तरीके से तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेहनत जो हम भी कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, थोड़ा सा उधर से आप लोगों को भी दायित्व बनता है, थोड़ा सा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल पहला प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना, आप लोग तो जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है ही। आप इसको, कोई बोल रहा है कि √5 अपरिमेय संख्या है तो कैसे आप समझ लेंगे कि अपरिमेय संख्या है? तो आप सिद्ध करते, अभी अभी मॉडर्न युग है, कोई भी चीज को सिद्ध करने पे उतारू है। आप मुंह से बोल देते हैं, ऐसा कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है, तो आप इसको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं, देखिएगा। हाँ, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या करना है, √5 अपरिमेय सिद्ध करना है। इस तरह के सवाल जब भी आए तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। चलिए हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? परिमेय संख्या। अभी देखिए इसका उल्टा मान रहे हैं। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका रूट p/q के रूप में होता है। आप जानते हैं परिमेय संख्या p/q रूप में होता है। ठीक है, चलिए, जहां where q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एवं p और q का अभाज्य संख्या है। जानते हैं सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं? यानी इसके और इसके, है ना, अंश और हर के बीच जब गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें सिर्फ कॉमन एक आना चाहिए, यानी कि HCF एक आना चाहिए, उसी को बोलते हैं सहभाज्य। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब तो इसको क्या करते हैं, इसको क्रॉस, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5 से √5 में गुना कीजिए, √5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, इससे इसमें गुना किए और इससे इधर 1 से p। ठीक है, √5 बराबर क्या हो गया, p आ गया। ठीक, क्या आ गया, p। अब देखिए क्या करना है, अगला स्टेप, दोनों तरफ वर्ग करने पर, पंच करने पर, स्क्वायर करने पर। ठीक है, स्क्वायर करने पर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इधर भी इधर भी। तो 5q इस पे स्क्वायर, √5q इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा 5 का, यानी कि 5, अब q में स्क्वायर लग जाएगा, इधर p²। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जब इधर जाएगा 5, इसके गुने में इधर आगे भाग हो जाएगा। तो यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है कि 5 है ना, p² को विभाजित कर रहे हैं।
विभाजित करता है, कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर 5 किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, 5 यानी कि पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये नियम है कि कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उस संख्या 5 उस संख्या को भी विभाजित करता है। जैसे मान लेते हैं 6 का स्क्वायर 36 है, ये 6 से विभाजित हो रहा है ना, 6 के 36 भाग लग रहा है, तो संख्या को जो इसका स्क्वायर था उस संख्या को भी 6 विभाजित कर देगा। समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब चलिए हम क्या करते हैं, P बराबर 5C मान लेते हैं, 5C। P बराबर क्या मान लेते हैं, 5C। ठीक है, C क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। C क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक में धन वाला, यानी कि 1 2 3 ये धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए P बराबर 5C। P बराबर अगर 5C माने हैं तो इसी चीज को यहाँ पे अब रखिए मान 5Q² बराबर, अब देखिए P बराबर में क्या माने 5C, 5C P बराबर रख दिए और इसका स्क्वायर यहाँ, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या हो गया 5Q² बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ होगा C²। ठीक है, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 25 में, यानी कि Q² आ गया 5C²। ठीक है, Q² बराबर कितना आ गया, 5C²। अब देखिएगा ये जो इसको इधर इधर इसके साथ गुना में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, भाग होगा। तो क्या है कि आप लोग इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, 5Q² को विभाजित करता है, कर रहा है। ठीक है, समझिए बढ़िया से एकदम फुल्ली। तो 5Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5Q को भी विभाजित करेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिएगा इसको मिटाते हैं। समीकरण 1 व 2 को तुलना कीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि हम यहाँ P और Q माने थे, P और Q जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, P और Q सहवाज्य संख्या है। कौन सी है, सहवाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 5 क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, P को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है, मतलब इससे एक, मतलब एक से ज्यादा इसका गुणनखंड आ रहा है। 5 P को विभाजित कर रहा है, ठीक है, और Q को भी विभाजित कर रहा है। 5 P को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है, 5 P को विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है। समीकरण 1 तथा 2 से यही निष्कर्ष निकलता है, समीकरण 1 तथा 2 से 5 P तथा Q दोनों को
विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये विरोधाभास हुआ। हम लेके चले थे कि ये P और Q सहभाज्य है, लेकिन ये 5 से भी दोनों विभाजित हो रहा है। इसलिए हमारा ये मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमारा ये मानना क्या था? गलत हो गया कि ये हमारा √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? अपरिमेय है। इसलिए इसको सिद्ध करके बता दिए, यहाँ लिख दिए कि इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः सिद्ध हो चुका, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है ही। हम लोग इसको सिद्ध करने चले थे और सिद्ध कर चुके भी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स बनाते चलिए। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह के सवाल में आप लोगों को बताएं कि इसका उल्टा मानना है। मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, अभी जो 1 नंबर सवाल बनाए, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, उसको बना के लाएंगे। √5 तो हम सिद्ध कर चुके, √7, √11, √13, इस तरह के सवाल सेम टू डिटो उसी तरह से बनेगा। आप लोग थोड़ा सा इसको बना के लाएंगे। √2 भी, ठीक है, √2 भी आप अपने से बने, सेम चीज है, सेम चीज वहां पे बनेगा, खाली वहां पे √7 रहेगा, सेम चीज होगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने से बनाएंगे। चलिए, तो इसको हम अपरिमेय, इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, माना 3 + √2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा, जहां पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए नीचे कभी। ठीक है, एवं P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? -2√5 बराबर P/Q में माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए 2√5, अब ये इधर गुने में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग, P/Q -3 में भागा लग जाएगा। अब देखिए, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बट्टे के रूप में P/Q के रूप में आ गया। तो आप लोग को पहले बता दिए हैं कि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय, ये P/Q के रूप में आया, इतना बटे इतना। तो बता दिया गया है कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या
बराबर अपरिमेय संख्या संभव ही नहीं, संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इतना लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं है लिखने में, आप लिख दोगे, ठीक है। हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय संख्या, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा कैमरा देखने चले गए, बंद तो नहीं था इसीलिए, ठीक है। तो ये आपको समझ जा चुका है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल सॉल्व कीजिए। तीसरे नंबर सवाल में कुल 3 सवाल है, तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए मस्ती से समझते हैं, ठीक है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, तीनों को अपरिमेय सिद्ध करना है। चलिए तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मान लिया पहले, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है 1/√2 बराबर क्या हो जाना चाहिए, P/Q, जहां पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और Q सहभाज्य भी है, P और Q सहभाज्य भी है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2P, इसको गुना किए, इधर Q आ गया, इसको गुना, ठीक है। चलिए ये इधर इसके साथ P इसके साथ गुना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वही बात आया, अगले सवाल में जो आया था, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, जो कि संभव ही नहीं है, पहले भी बता चुके हैं। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं होता है, या अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है ना। क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, मान तो लिए थे लेकिन मानना गलत है, जबरदस्ती मान लिए थे, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, सिद्ध हो चुका, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर अब सवाल लेते हैं, इसका दूसरा नंबर सवाल अब बनाइए।
माना, मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होना चाहिए, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q क्या है? सहाभाज्य है। ठीक है, ये देखिए 7 जो इसके साथ गुने में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, p/7q। फिर ये p/q के रूप में, मतलब बट्टे के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ये अपरिमेय, ये क्या है? अपरिमेय। तो ये संभव नहीं है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं, इसलिए हमारा मानना गलत है। ये हम मान लिए थे इसको परिमेय संख्या, लेकिन गलत निकल गया। ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं तीसरा नंबर सवाल में, 3 का ही तीसरा नंबर है। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। मान लेते हैं, उसका रिवर्स मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है 6+√2, तो ये p/q के रूप में रहेगा, जहां जो है ना q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और p और q सहअभाज्य भी है। p और q क्या है? सहअभाज्य है। p और q सहअभाज्य है। तो सहभाज्य का मतलब क्या होता है? मतलब p और q का जो गुणनखंड करेंगे ना, तो इसमें कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिएगा, सहभाज्य 3/4 है, तो इसको अगर गुणनखंड करेंगे 1/3, इस यानी कि 1 गुना 3 में टूटेगा, ये 1 गुना 2 गुना 2 में। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कॉमन क्या है? दोनों में एक ही है। ठीक है, तो दोनों में एक कॉमन है, इसीलिए सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य। ठीक है, तो देखिएगा उसी तरह से ये इधर प्लस में है √2 p/q, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, √2 बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ, तो क्या? एक एलसीएम लीजिए, q हो जाएगा एलसीएम, q और 1 का एलसीएम कितना होगा? q। इससे इसमें डिवाइड कीजिए, q r मतलब एक बार में, एक बार इसको गुना कीजिए, इससे इसमें भाग दीजिएगा, तो कितने बार में? एक q r में, तो 6, क्या है? q। तो यहाँ देखिए ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय संख्या आ गया, जो कि संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं होता है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है।
कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग गलत मान बैठे थे, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो चुका कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए सत्य ही है, ये सब अपरिमेय संख्या ही है। हम लोग झूठ मान लिए थे परिमेय संख्या है। झूठ वही बोलते हैं, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए उसको जब इन्वेस्टिगेशन किए, उस खोज किए सीबीआई सीआईडी के जरिए, तो चलते चलते हमको ये पता पूरी तरह से लग गया कि ये अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय नहीं है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बढ़िया से कॉपी में नोट्स कीजिए और सवाल बनाइए, रिवीजन कीजिए। जब तक मैथ में रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बड़ी दिक्कत है। मैथ ऐसा है, अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा ना, तो 10 बार 15 बार आप एक सवाल को बनाएंगे ना, तो बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बिल्कुल वो समझ में आने लगेगा। तो आप इसको बार बार इसको रिवीजन कीजिए, रटना नहीं है, रिवीजन करना है। अगर ये आपको पढ़ने में मेरे क्लास से आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा सेंड कीजिए लिंक और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हो आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।